छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा हम राजनीतिक गलियारे में हो रही हलचलों पर करते हैं। और आज सुबह से आपको पता है कि बिहार की राजनीति में कितनी ज्यादा हलचलें तेज हो गई हैं। देखिए, भीतर की बात में पिछले 1 महीने से या यूं कह ले कि उसके पहले लगातार बाबा जो बातें बिहार के राजनीतिक गलियारे की बता रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगता हुआ दिख रहा है। जो पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट रची जा रही थी, चाहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के हो, या फिर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर जो असहजता की बात हो, वैसे पे अगर बाबा की बातचीत अगर आप गौर से सुनेंगे तो वाकई में कहीं ना कहीं भारत लाइव की खबरों पर अब मुहर लगता हुआ दिख रहा है। आज ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा के बाद ये बात स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार ललन सिंह को मनाने में सफल नहीं हुए। 2-3 दिन पहले बड़ी बैठक भी उनके आवास पे हुई थी। अब ऐसे में आगे क्या होगा, बिहार की राजनीति की करवटें किस तरफ बढ़ेंगी, भीतर की बात में आज इसी विषय पर चर्चा होगा कि नीतीश बाबू छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी या होगा विधानसभा भंग। क्या हुई है भाजपा से डील। विधानसभा भंग की बात बाबा आप पहले भी 3-4 दिन पहले आपने किया था, उस बात को लेकर के अब देखिए कहीं ना कहीं बाबा ये जो आप भीतर की बात बताते हैं उस खबर पर अब मुहर लगता हुआ दिख रहा है। रत्नेश, सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जी। आज सुबह हमने एक खबर चलाई, हालांकि हमसे पहले एक चैनल ने और चला दिया था जी है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है जी। लेकिन हमारी खबर इससे पहले हो चुकी थी कि ललन सिंह का इस्तीफा जो है वो दिल्ली में ही ललन सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर की थी नीतीश कुमार से मिल करके कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, आपको जो भी फैसला करना हो कर लीजिए जी, क्योंकि आपके फैसले मुझे भी पता नहीं चलते हैं। इस पर नीतीश कुमार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि अभी वक्त है, आप इंतजार कीजिए। ये सारी बातें हुई थी। हमने ये भी खबर बताया था, आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने दिल्ली से जो इनपुट उनके पास आया था उस इनपुट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अपने सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की थी और उस बैठक में अचानक से ललन सिंह भी पहुंच गए थे। ये सारी बातें हम खबरों में बता चुके हैं और जो संभावनाएं बन रही थी, जिस तरह का माहौल बन गया था जी, उस माहौल में एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कहानी एक ही तरफ जा रहा है और ये कहानी जा रही है कि आखिर होगा क्या, आखिर जदयू का क्या होगा। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के बाद जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला दिया नीतीश कुमार ने, तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है तब कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा काम हुआ है जी। लेकिन हमारी और मीडिया जगत की जितनी भी खबरें हैं कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, उसको कॉन्डेम करने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए और उसे भ्रामक बताने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रेस वार्ता बुलाया। ये प्रेस वार्ता नीतीश कुमार ने नहीं और किसी ने नहीं, विजय कुमार चौधरी को सामने रखा गया और कोई बड़ा चेहरा इस पर नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में विजय कुमार चौधरी हैं और चीजों को अपने हिसाब से रखते हैं। बिल्कुल। विजय कुमार चौधरी आए, उन्होंने इस बात को भ्रामक बताया और मीडिया का उपजाया हुआ ये शब्द बताया। लेकिन 2 दिन पहले आपको याद होगा कि महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता मिल करके सीतामढ़ी वाले जो उम्मीदवारी वाली बात थी उस पर बैठक की थी और उस बैठक में क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने उसे भी निरस्त कर दिया। एक बहुत ही उस मीटिंग में बैठे हुए व्यक्ति ने गुप्त सूचना के आधार पर यह बताया कि नीतीश कुमार ने कहा कि 29 तक मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग विजय कुमार चौधरी जी से मुलाकात कर लीजिए और आप लोग इस पर काहे इतना मंथन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा, आप लोग से हम कहीं दूर नहीं है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार हर चीज को 29 तारीख तक रोक करके रखना चाहते हैं। हम लगातार इस बात को ही बता रहे हैं रत्नेश जी। उसके अलावे हमारे पास एक ऐसी जानकारी है, ऐसी सूचना है जो हम बताएंगे तो अचानक से बुम हो जाएगा।
लेकिन वो हम थोड़ी देर बताते हैं, इसी खबर में बताएंगे। लेकिन जी, इससे जी, पहले आपको बता दें जी, कि जब ये सारी कहानी हो गई, जी, सब कुछ हो गया, ललन जी, सिंह को लेकर के ललन सिंह के चेहरे के भाव भी हमने बता दिए। जी, ललन सिंह मीडिया से असहज हो रहे थे। जी, मीडिया में जो उनका व्यवहार था वो बदला हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग जी, रहा था कि ललन सिंह का स्क्रू जो है टाइट किया गया है। जी, इसके साथ साथ खुद नीतीश कुमार ललन सिंह के पास गए और जी, आज सुबह एक बहुत ही विश्वस्त सूत्र से हमें जानकारी मिली, और जी, वो भी सूत्र इतना बड़ा सूत्र है कि जिसकी बातों को नकारा नहीं जा सकता है। हम्म, ये जानकारी मिली कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन 29 तक उन्हें चुप रहने की बात कही गई है। ललन सिंह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि 29 तारीख की सुबह इस इस्तीफे की चर्चा होगी और ललन सिंह को मनाने की कोशिश की जा रही है। अब मनाना इसलिए नहीं कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें, जी, मनाना इसलिए कि यदि आप किसी भी तरह का कोई भंडोल करते हैं तो आप बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। ललन सिंह का सिर्फ इतना कहना है यानी कि कि बाबा आप कहना ये चाह रहे हैं कि ललन सिंह कुछ लोगों को तोड़ के सरकार नहीं बनवा सकते हैं बिहार में? बिल्कुल, बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जी, ललन सिंह, अगर मैं, रत्नेश आपको याद होगा कि बिल्कुल। मैंने कई खबरों में आपके साथ बैठ करके इस पर विश्लेषण किया है और जी, कहा जी, है कि जी। ललन की सिंह के पास वो ताकत नहीं है, हुँ, जदयू में वो ताकत नहीं है कि जदयू अपने लोगों को तोड़ करके हुँ, और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ले। हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था, वो सपना दोनों का चूर होएगा। जी, और जी, ऐसा जी। अगर हो भी जाता है, अगर मान लेते हैं कि 45-46 जो उनके विधायक हैं, उनमें से हुँ, वो 50% से अधिक तोड़ भी लेते हैं, तब हुँ। भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जी, क्योंकि सही बात। भारतीय जनता पार्टी बगल में बैठी हुई है। और हुँ, क्या वो ऐसा होने देगी? हुँ, 2 बात इसमें आपने जो शुरुआत में कहा कि क्या जी, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं? हुँ, अभी तक मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि हुँ, अगर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई डील हुई भी है, हुँ, तो वो डील 2024 तक ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, हुँ, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और जी, 2024 में 25 का चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी। जी, या दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुँ, अगर ललन सिंह अड़े रह गए कि जी, नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मैं अपने रास्ते चलूंगा, हुँ, और जरा सा भी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को यह संभावना नजर आएगी हुँ, कि ऐसा हो सकता है, तो आप हुँ, मान के चलिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को बुलाया है दिल्ली में जी, जी, एक बड़ी बैठक करने के लिए, और जी, खास करके बिहार के वो शीर्ष नेता हैं जो कोर टीम के सदस्य हैं, तो बिल्कुल। ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आग धधकी है जिसकी हुँ, चिंगारी बहुत दूर तक पहुंची है। हुँ, आपको हुँ, याद होगा कि कल भी जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता से बातचीत हो रही थी, जी, जी, उन्होंने भी बताया कि दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है और नीतीश कुमार के मंशा को लेकर के अब हुँ, ये पूरी तरह से लग रहा है कि कुछ नहीं होना है। हुँ, राहुल गांधी से बातचीत होती है, उसका कोई भी ऐसी हुँ, बात न कांग्रेस की तरफ से बाहर निकल करके आती है और जी, न ही जदयू की तरफ से निकल करके आती है। जी, तेजस्वी यादव जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने, चोखा जैसा मुंह बना करके वहां से बाहर आते हैं। हुँ, ये क्या कहता है? आप इधर हुँ, कई दिनों से देख रहे होंगे, तेजस्वी हुँ, यादव मीडिया से बहुत ही लिमिटेड बात कर रहे हैं और हुँ, बात भी ऐसा कर रहे हैं कि अरे ईडी सीबीआई तो हमारे पीछे लगा हुआ है। हुँ, कोई भी चर्चा रत्नेश नहीं चल रही है। और आज जी, जब हम बोल रहे थे कि कुछ ऐसी बातें भी हम बताएंगे, हुँ, हुँ, विजय कुमार चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी, तो अब तक मतलब पिछले 8-9 महीने से जो चल रहा था ये आईएनडीआईए गठबंधन बनाने का, हमने हुँ, आज तक आईएनडीआईए गठबंधन को इंडी गठबंधन कभी नहीं कहा। ये जी, शब्द भारतीय जनता पार्टी जो द्वारा याद किया हुआ है। जी, 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 आज बिल्कुल। विजय कुमार चौधरी ने एक बार नहीं, हाँ, 3-3 बार इस बात को रिपीट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हुँ, इंडी गठबंधन, जी, इसका जी, मायने क्या समझा जाए। हुँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हुँ, मीडिया से बातों में उलझा करके वो हुँ, बार-बार ये कोशिश कर रहे थे कि उनसे वो सवाल ना पूछे जाएँ बार-बार, हुँ, जिस जो सवाल पर वो असहज हो जाएँ। वो हुँ, बार-बार हुँ, ये कह रहे थे कि आप अपने शब्द मेरे मुँह में नहीं डाल सकते हैं, मैं जिस बात को कहने आया हूँ वही कहूँगा। हुँ, हुँ, ये हुँ, सारी बातें और नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। जी, इससे भी बड़ी बात, मैंने कहा था कि 2-3 बातें मेरे पास हैं। जी, आप बताइए, बताइए। बताइए कि इतना बड़ा आयोजन था कर्पूरी जयंती के अवसर पर 24 जनवरी को, हुँ, उसको कैंसल करने की ज़रूरत 2 दिन पहले क्यों पड़ी? जी, जिसके लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सारी ताकत, सारे फोर्स लगा दिए थे। हुँ, हुँ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कई हमारे मीडिया के साथी इस हुँ, बात का कयास लगा रहे थे और दिल्ली से खबर ये कहा जा रहा था कि आ रही है कि हुँ, रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष पार्टी का बनाया जा सकता है। क्या हुँ, लगता है आपको कि नीतीश कुमार एक
पेड़ से माने गिर करके बबूल पर अटकेंगे? ऐसा बिल्कुल। संभव नहीं लगता है। जी और जी ये जी। पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं उस हाँ, तरफ इशारा कर रही है कि ये हाँ, पूरी कहानी, ये स्क्रिप्ट जो है वो हाँ। नीतीश कुमार ने दिल्ली में बैठे बैठे लिख लिया है। अपने सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ये भी तो इशारा मिल सकता होगा कि सर हमारा टिकट अब बचा लीजिए। बिल्कुल। हाँ, आप याद रत्ने से एक और बात याद कीजिए, और भारत हाँ, लाइव के दर्शकों को भी याद करा दूं मैं जी, कि मैं कई बार कह चुका हूं कि हाँ जी, अगर नीतीश कुमार को मांगना होगा भीख, तो वो हाँ, सोने के कटोरे में मांगेंगे कि जस्ता के कटोरे में मांगेंगे। जी, वो इंडी गठबंधन से क्या ले सकते हैं? अब तो इंडी गठबंधन परमानेंट हो गया ना। अब हाँ, तो जब जदयू ही इंडी गठबंधन कहना शुरू कर दी, तो उसको जी, आईएनडीआईए गठबंधन कहने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल। आईएनडी आई हाँ, ए का हाँ, नीतीश कुमार निकल चुके हैं, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, इंडी गठबंधन ही बचा। और जी, ऐसी स्थिति में नीतीश बाबू के छोड़ने के बाद सीएम कुर्सी क्या हाँ, होगा, आप समझ सकते हैं। दो ही बातें हो सकती है, या बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जी, और उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होगा। जी, कौन चेहरे होंगे, हम इस पर भी मंथन शुरू कर चुके हैं। जी, क्या डील हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ? तो हाँ, एक बात साफ नजर आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हाँ, ललन सिंह मान भी गए, तो हाँ, आप मान के चलिए कि 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार 2019 वाले फॉर्मेट में बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, और हाँ, चुनाव के ऐन पहले हाँ, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और हाँ, 2024 में चुनाव होगा। लेकिन जी, 1 साल का वक्त बचता है उसके बाद, हाँ, और 1 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त बच जाता है। तो हाँ, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि सब हाँ। कुछ ठीक-ठाक हो जाए, और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को कहीं राज्यपाल बना करके या फिर उन्हें राज्यसभा भेज करके कोरम को पूरा कर लिया जाए। कल और बाबा कल बाबा नीरज बबलू ने एक बड़ा बयान दिया था कि जी, गोवा के राज्यपाल नीतीश कुमार को अब बन जाना चाहिए। तो क्या है मतलब इशारे वहीं से मिलने शुरू हो गए थे? देखिए खैर नीरज बबलू के बयान का उतना बड़ा कोई मायने नहीं है, चूंकि नीरज बबलू उस कोर टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जी, जो जी। कोर टीम की तरफ से आ रहा है, हालांकि संभावनाएं तो बहुत सारी है, मैं भी बता रहा हूँ हाँ, कि हाँ, उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए या फिर राज्यसभा भेज दिया जाए। हाँ, राज्यसभा भेजने के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है, वो हाँ, प्रधानमंत्री तक उनका चेहरा पहुंच जाए। ये जी, भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जी। बिहार के लोगों को यदि उप प्रधानमंत्री अपना मिल जाए, हाँ, हाँ, जैसा कि एक बार पहले भी हो चुका है, जी। जगजीवन जगजीवन राम को बिहार के ही थे, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। हाँ, हाँ, तो एक बार फिर से अगर उप प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए, तो 40 की 40 सीटों को तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झोली में देने से बिहार के लोग नहीं कतराएंगे। जी, और बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात कि जो कुछ भी नजर आ रहा है पिछले एक सप्ताह में, वो हाँ, साफ बता रहा हूँ। 19 तारीख की मीटिंग के बाद हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कहीं हाँ, ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। दो ही हाँ, रास्ते निकल करके आते हैं, एक या तो हाँ, विधानसभा भंग करा करके हाँ, 2025 का चुनाव कराना, और हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतर ही भीतर डील फाइनल कर लेना, या हाँ, फिर नीतीश कुमार को तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट करना। हाँ, क्योंकि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, 2017 की तरह एक बार फिर से बन गई है। और जी, 2017 में परिस्थिति इसी तरह की थी कि हाँ, कहीं लालू प्रसाद सरकार न बना ले, इसलिए हाँ, नीतीश कुमार को जल्दबाजी करनी होगी। 29 हुँ, तारीख का वेट कीजिए, बहुत कुछ निकल के सामने आ जाएगा। और अगर जी, 29 तारीख से पहले, उस हुँ, मीटिंग के शुरू होने से पहले जो हुँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, पहले जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, वो हुँ, फैसला करेंगे 99 लोग बैठ करके, तो वहीं हुँ, हुँ, 200 लोग इस बात का फैसला करेंगे कि आखिर जी, होना क्या है। और ये हुँ, सब कुछ निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, और एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल सकता है। कौन होगा जी, सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम, इसकी भी चर्चा अब शुरू हो चुकी है, हुँ। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलिए, तो भीतर की बात में बाबा ने समझा दिया है। अब जनवरी तक या फिर 29 तक कह सकते हैं कि बड़ा फैसला हो सकता है। जनवरी में शायद आप बिहार में नई सरकार को देखेंगे। चर्चाएं लगातार भीतर की बात में होती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत-बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को।
और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।